कि मेरा महीने का चेक आ रहा था 1 लाख रुपए महीने से ऊपर का, और मैंने उस कंपनी से रिजाइन किया था। 20 साल का लड़का आज से 25 साल पहले लाख रुपए महीने का कमा रहा था। क्या ये सक्सेस है या नहीं है? उस टाइम का लाख रुपए मतलब आज का कम से कम 5 लाख रुपए महीना। 20 साल का लड़का आज के टाइम के हिसाब से आप इमेजिन करो 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, और उसने रिजाइन कर दिया। और उसको दिख रही थी विजिबिलिटी कि अगर मैं 1 साल बाद भी रिजाइन करूंगा तो लाख लाख रुपए महीने का करके मैं एटलीस्ट 12 लाख लेके रिजाइन कर दूंगा। बट उसने पहले ही कर दिया। और ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आई वाज स्टक एट अ पर्टिकुलर लेवल जो आपकी नजर से बहुत बड़ी सक्सेस है। दिस वॉज व्हेन आई वाज अराउंड 20 years old। उसके बाद में व्हेन आई वाज क्लोज टू अराउंड 24 years old, उस समय मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट आई वॉज मेकिंग मोर देन 5 लाख रुपीज अ मंथ। उसको भी मैंने ओवरनाइट बंद कर दिया। बंद मतलब पूरी तरह से बंद, छोड़ दिया। तो कम तो नहीं होता। मे बी आप पर्टिकुलर थिंग पे श्योर थे, मतलब 100% श्योर कि ये चलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? श्योर होने से क्या फर्क पड़ता है? रिस्क तो तब भी उतना ही है। मेरी श्योरिटी से क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग ये दुनिया थोड़ी ना चलती है। समझे नहीं समझे? आपका क्वेश्चन ये था जिसमें इंप्लाइड था कि अगर इतनी सारी जो चीजें आपने करी उसमें से कहीं एक जगह पे आपको सक्सेस मिल जाती तो आप इतना आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में। और जब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सिर्फ मेरे से नहीं पूछ रहे, आप ये अज्यूम कर रहे हो कि मेरे जैसे और जो भी लोग हैं जिन्होंने भी अलग अलग फील्ड्स में कुछ अचीव किया, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि अगर कहीं छोटे लेवल पे उनको सक्सेस मिल जाती तो वो वहीं रुक जाते, शायद कुछ इतना बड़ा नहीं कर पाते। जबकि ये सच नहीं है। जिसको आप सक्सेस बोलते हो उससे बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस वो लोग छोड़ देते हैं कुछ और बड़ा करने के लिए। तो इसमें लक कहां से आया? यानी कि अगर टाइम मशीन में बैठ करके आप उस टाइम में चले जाओ तो मेरे आसपास में सब लोग या मेरे भी खुद के माइंड में क्या चल रहा था जब मैं ये स्टेप उठा रहा था। यानी कि मैं रिजाइन कर रहा था, यानी एक 20 साल का लड़का रिजाइन कर रहा था, लाख रुपए महीने के चेक को छोड़ रहा था। या फिर एक 24 साल का लड़का 5 लाख रुपए महीने की इनकम को छोड़ रहा था और पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। वो तो सब माइंड में है ना, रियलिटी में तो कहीं है ही नहीं। और किसी को समझ ही नहीं आता, ना घर वालों को, ना फ्रेंड्स को, ना रिलेटिव्स को, सिर्फ हमारे खुद के माइंड में है। और वो भी पता नहीं कि होगा नहीं होगा। तो इसको क्या कहोगे? क्या ये लक है? लगाओ दिमाग। यानी कि उस वक्त मैंने अपने अच्छे लक को छोड़ा, गुड लक को छोड़ा, अगर आप उसको लक मानते भी हो तो। और लाइफ में एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, ये तो 2-3 बार तो मुझे याद आ रहा है अभी, पता नहीं कितनी बार गुड लक को छोड़ा, बैड लक को नहीं। बैड लक तो हर कोई छोड़ता है, उसमें क्या बड़ी बात है? तो आप लक किसको कह रहे हो? और आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है तो क्या वो सिर्फ बैड लक को छोड़ता है? बैड लक मतलब फेलियर, गुड लक मतलब सक्सेस। बट सक्सेस इज रिलेटिव। आपके स्टैंड पॉइंट से सक्सेस का मतलब कुछ और है, उस इंसान के स्टैंड पॉइंट से सक्सेस का मतलब कुछ और है, और दुनिया की नजर से कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लक कोई रोल प्ले नहीं करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हो। डेस्टिनी का एक रोल है, बट वैसे नहीं जैसे आप लोग सोचते हो। और जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि लक क्या है, डेस्टिनी क्या है, उसको चेंज कैसे करोगे, उसको कंट्रोल कैसे करोगे? जैसे कोई मशीनरी आपको ऑपरेट करनी है, जब तक समझ ही नहीं आएगा कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसकी मैनुअल आपके पास में होगी तभी तो उसको ऑपरेट कर पाओगे, नहीं तो इंजरी हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाओगे तो आपको लग सकता है यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट मशीन, बट यू आर नॉट। तो लक क्या होता है, डेस्टिनी क्या होती है? सबसे पहले इसको समझो। पहले से अज्यूम मत करो कि ऐसा होता तो वैसे होता, वैसे होता तो वैसे होता। इनफैक्ट कभी भी लाइफ में हमेशा याद रखो, सामने वाले के स्टैंड पॉइंट से तो कुछ भी अज्यूम मत करो, क्योंकि वहीं आप स्टक हो जाओगे। क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि जो सामने वाला है
उसकी लाइफ की सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो फिल्टर होकर के आप तक पहुंचती है। कोई भी इंसान एक्चुअल में जो है वो तो कभी पब्लिकली बोल ही नहीं सकता। बहुत सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, तो आपको क्या पता कि सच क्या है झूठ क्या है। आप तो बस अपने माइंड में ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जो हो सकता है मैनिपुलेटेड हो या हो सकता है इनकम्प्लीट हो, उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो। यहां तक मेरे साथ साथ में चल पा रहे हो? इंटरेस्ट आ रहा है इस सब में? अब समझते हैं लक होता क्या है, डेस्टिनी क्या होती है। वी आर ऑल बॉर्न विद समथिंग एंड समवन। कुछ चीजें होती है हमारे पास में डिपेंडिंग अपॉन आवर फैमिली बैकग्राउंड, कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ प्लस होता है कुछ माइनस होता है, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, बस यही होता है और तो कुछ नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं, और एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर आप पैदा होते हो। ये है आपकी डेस्टिनी, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। हम बात तो करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की या कर्म की, फल की, बट कभी समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। हम कैसे समझते हैं कि जो मैंने कर्म किया उसका फल मुझे मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने क्या कहा है, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। मैंने 2 लाइन के अंदर अंदर उसको समअप किया है, एक बार नहीं बहुत बार। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, आप में से किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा? हाँ प्लीज बताइए। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। एग्जैक्टली जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। तो जो सब कर रहे हैं, जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। इनफैक्ट जिस भी चीज के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ डेस्टिनी। इसको आप डेस्टिनी कहो या लक कहो। मैथमेटिकली बोलोगे तो प्रोबेबिलिटी बोल दो कि अगर आप एक ऐसे शहर में रह रहे हो जहां पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 2% है, तो 50 बार आप अपने घर से निकलोगे तो एक बार तो एक्सीडेंट होना ही है। और किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है, ट्रैफिक प्रॉपर्ली मैनेज्ड है, और वहां पर 1000 में से एक बार एक्सीडेंट होता है। दैट मीन्स अगर 50 बार अपने घर से निकलोगे तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 0% है। तो चाहे आपको ये पता हो चाहे ना हो, जो होना है सो तो होना ही है। अगर ये पता है और उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो, तो जिस हद तक आपको पता है और जिस हद तक समझ आया है, उतना कंट्रोल आपका आ गया है अपनी डेस्टिनी के ऊपर। तो डेस्टिनी में क्या आया? 2 चीजें आ गई। एक, जो पूरी दुनिया में होने वाला है, अगर उसको आप समझ पाओ और उसके हिसाब से एक्ट कर पाओ, तो सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन आपकी डेस्टिनी बाकी पूरी दुनिया की डेस्टिनी से अलग हो गई, क्योंकि दुनिया ऐसे एक्ट नहीं करती है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता है इस दुनिया में। मतलब दुनिया कैसे एक्ट करती है, जो सब कर रहे होते हैं वही करती है, और जब बिल्कुल चीजें टूट जाती हैं, कोलैप्स कर जाती है, जब सब कुछ हमारे सामने होता है, तब लोग पैनिक करते हैं, तब मासेस पैनिक करते हैं। पर जो विजनरी होते हैं वो पहले ही देख लेते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता, सब अपने अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, वो 1 साल पहले ही देख लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, और उनकी अपनी पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है उसको अपसाइड डाउन टर्न कर देते हैं, जो अगर वो आज किसी को बताएं तो पब्लिक को समझ भी ना आए, किसी को समझ भी ना आए कि क्या बोल रहे हो। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले ये समझा कि जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है, तो जो पूरी दुनिया में होगा उसका असर मुझ पर भी होगा। तो उन्होंने ये समझ लिया पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और अगले 1-2 साल में 3 साल में क्या होने वाला है। तो 2-3 साल बाद क्या होगा, करोड़ों लोग बर्बाद होंगे, उनका पैसा डूबेगा बिकॉज ऑफ जो दुनिया में होने वाला है। तो वो लोग क्या कहेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, और वो किसके पास में जाएंगे, किसी ऐसे इंसान के पास में जो उनकी किस्मत ठीक कर दे, क्योंकि उनको लगेगा किसी ने उनके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया है। जबकि सच क्या है, दे डोंट हैव अ साइंटिफिक माइंड। वो इस सच को नहीं देख पाए कि जो पूरी दुनिया में होता है उसका असर एक पर होता है, और अगर वो कैलकुलेट कर ले
कि अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और उसका असर कितने टाइम बाद हमारे ऊपर आने वाला है और किस तरह से आने वाला है, और उसमें क्या बचेगा और क्या मिटेगा। और पूरी दुनिया उसको पकड़ के बैठी है जो मिटने वाला है, और उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है जो बचने वाला है, और वो वहां शिफ्ट हो जाए। तो क्या उनकी किस्मत बदल नहीं गई है? नहीं आ रहा ना ये समझ में? ये उससे अलग है जैसे दुनिया में लोग सोचते हैं। आप जो भी कर रहे हो और वो करके आपको लग रहा है आज कि मेरी किस्मत अच्छी है, हो सकता है वो आने वाले 1-2 साल बाद मिटने वाला है। तब आप क्या कहोगे? मेरी किस्मत बुरी है। बट अगर आज देख लो तो, और आज उसको छोड़ दो तो पूरी दुनिया की नजर में आज आपकी किस्मत खराब है, फ्यूचर में पूरी दुनिया की नजर में अच्छी होने वाली है, लेकिन आपके माइंड में आज ही किस्मत अच्छी हो गई है, किस्मत का कंट्रोल आ गया है। इन अदर वर्ड्स, फ्यूचर को जितने अच्छे से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो साइंटिफिकली, नॉट मिस्टिकली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समवन जो क्लेम करता है कि मैं बताऊंगा आपके फ्यूचर के बारे में, ना, साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप जितने अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हो उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल है अपनी डेस्टिनी का। यानी जितनी सही आपकी कैलकुलेशंस है कि जो रिसोर्सेज आपके पास में है उसको देखो, उसको नहीं जो औरों के पास में है। आप लोग पता है कैसे जीते हो? आपकी नजरें कभी भी खुद के ऊपर नहीं होती है, होती भी है तो बस अपनी जो कमियां हैं लाइफ की वही देखते रहते हो कि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स मेरे को नहीं समझते हैं, मेरे पास में ये कमी है वो कमी है। तो अपना आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ कमियां। और दूसरों को क्या दिख रहा है? जो भी उनके पास में ऐसा है जो आपके पास में नहीं है, बस आपको वो नजर आ रहा है। अपने आप को कंपेयर कर रहे हो 24 घंटे। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है उसमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, याद रखना मेरी इस बात को, और इसको ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। उनका ध्यान इस पर होता ही नहीं है कि सामने वाले के पास में क्या है क्या नहीं है, मतलब किसके पास में मेरे से कम है ज़्यादा है, उनको इससे मतलब नहीं होता। उनको मतलब किससे होता है? मेरे पास में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 10 रुपए है, किसी और के पास में 1 रुपए है, किसी और के पास में 100 रुपए है, तो आप लोग कैसे जीते हो? या जो भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में और जा करके सारा ब्लेम उठा करके डालते हैं डेस्टिनी के ऊपर, किस्मत के ऊपर, वो कैसे जीते हैं? कि देखो सर, मेरे पास में तो 10 रुपए है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो सक्सेसफुल हो गया ना, उसके पास में सर 20 रुपए थे, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। अरे बट ऐसे भी तो बहुत सारे हैं जिनके पास में 1 रुपए था, उनको क्यों नहीं देख रहे? तो ऐसे लोग जो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं या मीडियोक्रिटी में जा करके फंस जाते हैं या अपने कंफर्ट जोन में अटक जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरे टाइम बस एक ही चीज़ देखते रहते हैं कि मेरे पास में कितना कम है, 10 रुपए कितना कम होता है, उसके पास में देखो 100 रुपए है, इसलिए वो इतना कुछ कर पा रहा है। बट अगर दूसरे स्टैंड पॉइंट से देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में 1 रुपए भी नहीं है, तो उस स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो 10 रुपए भी कम नहीं होते हैं। तो वो लोग जो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, उनका ध्यान सिर्फ इस पर होता है कि मेरे पास में क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, और उसको मैं कैसे अच्छे से यूज कर सकता हूं। वो रोते नहीं है बैठ करके। तो अगर आपका ध्यान यहां पर आ जाए जो आपके पास में है, और आपका दिमाग ये चले इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं कुछ ऐसा करने के लिए जिसकी फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, अब चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, तो क्या डेस्टिनी का कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है? नहीं आया है। और डेस्टिनी का कंट्रोल कैसे जाता है हमारे हाथ से? आप फ्यूचर में बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में जो भी कुछ है आपके हाथ में उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। इट इज अ शॉर्ट पार्ट टू फेलियर। जिंदगी को ऐसे देखो, एक बहती हुई नदी के जैसी है, जहां पानी रुक गया वहीं सड़ गया। तो वो लोग जिनको आप देख करके बोलते हो कि उनकी किस्मत अच्छी है, उनमें क्या कॉमन मिलेगा आपको? वो एक बहती हुई नदी के जैसे मिलेंगे, वो रुकते ही नहीं है। चाहे बड़ी से बड़ी सक्सेस आ जाए चाहे फेलियर आ जाए, वो रुकेंगे ही नहीं, वो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे। और जो एक लेवल से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसको आप चाहे तो सक्सेस कहो चाहे तो फेलियर कहो, क्योंकि जहां पर आप थे और वहां से उस लेवल तक पहुंच गए, मान लो आप 0 से 50,000 रुपए महीने तक आ गए, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस है।
बट आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ में जिनकी सैलरी है 2 लाख रुपए और कह रहे हो कि मैं फेलियर हूं। तो जो भी लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के अटक जाते हैं, उसको चाहे आप सक्सेस कहो चाहे फेलियर कहो, वो चीज रुक गई। जैसे कहीं पर पानी रुक गया तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, बदबू आती है। और पानी बह रहा है तो बढ़िया है। तो बहते कैसे हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं? जैसे जाने अनजाने जो भी पानी पहाड़ों से निकलता है, जा करके किसी नदी में मिलता है, उसकी मंजिल क्या होती है? समुद्र, यानी इन्फिनिटी। तो वहां तक उसे जाना है, तो बहता ही रहेगा। तो उसको बाकी के लोग देख करके क्या कहेंगे कि देखो उसका लक कितना अच्छा है, जबकि उसको सक्सेस और फेलियर से एक्चुअल में मतलब नहीं है। जब भी कुछ करते हो तो सक्सेस फेलियर साथ में चलता है, अलग तो है ही नहीं। आपने सचिन तेंदुलकर की बात करी, क्या उनकी लाइफ में खराब फेजेस नहीं आए? जब पूरी दुनिया ने कहा कि बस दिस इज द एंड, अब इसके आगे वो और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ही अगेन केम बैक फ्रॉम जीरो टू द टॉप। इसको ना ऐसे समझो कि लाइफ में बाय डिफॉल्ट, बाय इट्स वेरी नेचर ऑफ लाइफ, जहां पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है, जहां पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जहां पर कोई भी आगे बढ़ने के लिए, आपको कुचलने के लिए 1 सेकंड नहीं लगाएगा, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट आपका जो कंट्रोल है अपने फ्यूचर के ऊपर, दैट इज ऑलमोस्ट 0%। यानी डेस्टिनी के ऊपर आपका कंट्रोल है, दैट इज ऑलमोस्ट 0%। बट जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती चली जा रही है, जो भी लाइफ में आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, उतना ही आपका कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। 100% कभी हो ही नहीं सकता, बट 100 के पास आप पहुंच सकते हो, बशर्ते यू आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड एवर चेंजिंग विद द एवर चेंजिंग वर्ल्ड। समझे मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? ये कोई जगह नहीं है कि जहां पर आप पहुंच करके कह दोगे कि अब मेरी डेस्टिनी का कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है। अरे नहीं, दुनिया बदल रही है ना। कितनी तेजी से बदल रही है, बहुत तेजी से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ही अपने एक सेशन में आज से 4 साल पहले कोई बात बोली और आप लोग उसको पकड़ करके बैठे हुए हो कि सर 4 साल पहले आपने ये कहा था, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं जो आपने कहा था। और हो सकता है आज आप आकर के मेरे से मिलो तो मैं कहूंगा हाँ वो 4 साल पहले ठीक था, आज तो बिल्कुल बकवास है। क्यों? क्योंकि मैं अपडेटेड हूं और आप आउटडेटेड हो। तो इफ यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और उसका मतलब क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते चले जा रहे हो, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्यूरेट करते चले जा रहे हो, दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, रियलिटी। तो उतना ही आपकी जो डेस्टिनी है, जो कि फिक्स नहीं है, बदल रही है, आज अच्छी है कल बुरी है, उतना ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल है। आया समझ में? नहीं आया? मतलब कि अपॉर्चुनिटी को प्रॉब्लम बनने में और प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनने में देर नहीं लगती है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। और एक और बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है मीडियोक्रिटी में या लूजर्स में और विनर्स में। जो भी लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनसे ज़्यादा आती हैं जो लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप खुद प्रॉब्लम हो अपने घर वालों के लिए। आपके लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर वालों की टेंशन है कि इसको खिलाना पड़ेगा। बट जितना आप ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे, आगे जाने की कोशिश करोगे, उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी? ज़्यादा आएंगी। तो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे लोग जो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, उनको समझ आ रहा होता है कि जितना मैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करता चला जा रहा हूं, उतनी ही मेरी स्ट्रेंथ और मेरा लेवल बढ़ता चला जा रहा है प्रॉब्लम्स को डील करने का। पहले मैं इस लेवल की प्रॉब्लम से डर जाता था, अब मैं इस लेवल की प्रॉब्लम से भी नहीं डरता हूं। तो क्या हुआ? लेवल बढ़ गया ना।
तो जब भी प्रॉब्लम आती है दे फील मोर अलाइव। अब बाकी के लोग जो एक कंफर्ट जोन में बैठे हैं, विच इज एन इल्यूजन, क्योंकि आज की दुनिया में तो कंफर्ट जोन नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज से 50 साल पहले फिर भी आप कह सकते हो कि हाँ थी, अब तो कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। बताओ कौन सी जॉब सिक्योर है, कौन सी इकोनॉमी सिक्योर है, कौन सी कंपनी सिक्योर है? तो कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो कंफर्ट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, दीज आर जस्ट इल्यूजन्स इन योर माइंड, नथिंग एल्स। अगर आप कॉन्स्टेंटली, दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही है, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो एज पर द चेंजिंग वर्ल्ड, और उसको समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो, तो आप सेफ हो, तो आप सिक्योर हो, तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है उस हद तक। तब भी 100% नहीं है। क्यों नहीं है 100%? क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, बट वो होने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? कम है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे सिनेरियोज जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उस सब के ऊपर आपका कंट्रोल या तो 100% है या ऑलमोस्ट 100% है। तो अभी तक मैंने जो भी कहा, अगर उसको मेरे को सम अप करना हो तो वो ये है कि ये जो दो पार्ट में आप लक को डिवाइड कर रहे हो ना, पहले बोलते हो लक, फिर बोलते हो गुड लक, फिर बोलते हो बैड लक। लाइफ में अगर आपको ये गलतफहमी है कि गुड लक नाम की कोई चीज है, यही आपका बैड लक है। और अगर आपको ये समझ आ गया है कि जिसको आप बैड लक बोलते हो एक्चुअल में वो ही गुड लक है, क्योंकि उसी की वजह से आप आगे बढ़ते हो, इसको बोलते हैं अपनी डेस्टिनी का कंट्रोल होना अपने हाथ में। ये जो बात मैंने कही, ये समझ आई आप में से किसी को? एक्सप्लेन करना चाहोगे मैंने क्या बोल दिया है? सर जैसा आपने कहा कि बैड लक की वजह से हम आगे बढ़ते हैं, और आपने बताया कि बैड लक मीन्स फेलियर्स। तो जब तक हम फेलियर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हमें वो पार्ट पता नहीं चलेगा कि जिस वजह से हम फेल हो रहे हैं, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम फेलियर्स को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि सीखने के दो तरीके होते हैं। एक है आप खुद फेल हो, उससे सीखो। एक है दूसरे जो फेल हो गए हैं उससे सीख लो। तीसरा है जो फेलियर आने वाला है उससे पहले ही सीख जाओ। समझे? मतलब कि मान लो फाइनेंशियली कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, और वो होने वाला है, उसकी वजह से करोड़ों लोग फेल होने वाले हैं, उनकी जो फाइनेंशियल सेविंग्स है वो डूबने वाली है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट करो अपने पैसे के डूबने का, और फिर जब पैसा डूब जाए तब खुश हो कि मैं सड़क पे आ गया, अब वापस से शुरू करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो होने वाला है उसको आप पहले ही देख लो और उसके हिसाब से पहले ही एक्ट कर लो। मतलब तब तक आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक ऐसी चीज जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। उसके अलावा लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से अभी भी बाहर है। अगर वो हो भी जाती है, तो जब कोई ऐसी चीज हमारे साथ में होती है जो ऐसा लगता है कि हम इसको फेस नहीं कर पाएंगे, या ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, या इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं कर पाएंगे, अगर वो आ जाए, मतलब आपने अपनी तरफ से सब कुछ प्लान कर लिया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन फिर भी लाइफ ऐसी है कि फिर भी आनी ही है प्रॉब्लम तो, और जब आ जाए तो क्या करो, बजाय परेशान होने के खुश हो जाओ। अब आया मजा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसका मेरे पास में सॉल्यूशन है ही नहीं, तो अगर इसका मैंने निकाल लिया तो जो भी मेरा लेवल था उससे बेटर हो गया ना। एक और चीज अननोन से नोन के दायरे में आ गई। यानी मुझे नहीं पता था इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है भी या नहीं, बट इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, इसको भी मैंने कॉन्कर कर लिया। अब वेट करते हैं, अब देखते हैं अगला क्या आने वाला है। उसमें से क्या मैं पहले ही कंट्रोल कर सकता हूं, आने से पहले, और अगर कुछ ऐसा आ गया एकदम से जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, तो मैं परेशान नहीं हुआ और एक्टिव हो गया।